कन्नौज में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व शिवपाल सिंह के पुत्र आदित्य यादव ने लखनऊ जाते वक्त ठटियाकट पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आदित्य यादव ने कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, चुनाव के पहले भी पार्टी ने गरीबों के हक में आवाज़ उठाई है, उसी तरह दिक्कतों को लेकर सरकार तक लोगों की बात को पहुँचाना है। सपा प्रसपा की फूट पर हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जिनकी अनदेखी की जा रही है इस सरकार में, उनके लिए हम लड़ने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह की चिट्ठी पर, शिवपाल यादव के द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर आदित्य यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह चिट्ठी उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों साल पहले हुई घटना पर लिखी थी। इसको कौन किस तरीके से जोड़ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो लिखा था वह एक पौराणिक कथा थी। गठबंधन के सवाल पर प्रसपा गठबंधन के लिए नेता और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दे चुकी है। हम लोग पार्टी की मजबूती के लक्ष्य को लेकर निकले हैं, आगे की भूमिका इसी हिसाब से बनेगी। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर आदित्य यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन जो बुलडोज़र की राजनीति हो रही है और लोगों पर नाजायज़ अत्याचार किया जा रहा है, जबकि मामला कोर्ट में होने के बावजूद उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति के आरोप की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। आदित्य जी, आज आप लखनऊ के लिए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और आज प्रथम बार हमारा लखनऊ के हमारे प्रदेश कार्यालय में हम जा रहे हैं, तो निश्चित ही पार्टी को मजबूत करना, संगठन के स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, संगठन को खड़ा करना। जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूर्व में चुनाव से पहले भी गरीबों की आवाज़ उठाई है, उसी तरीके से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में जनता में, और जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से नकारा है, उनको देखते हुए सरकार तक जन की बात पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी एक बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए, और जो आपसी कलह चल रही है, तो इसका क्या फ़ायदा बीजेपी को होगा? देखिए, कोई आपसी कलह की बात ही नहीं है। अब जब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, और पूर्व में भी हम लोगों ने लोगों तक जाकर रथ यात्रा निकाल के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया था। तो हम लोगों का लक्ष्य यही होने वाला है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी से जुड़े लोग, उनकी जो अनदेखी की जा रही है सरकार में, खास करके सरकार में कोई भी वर्ग से हो, अगर वो एक समाज से आता है तो उसको प्रेरणा झेलनी पड़ रही है, तो उसके लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ने का हम लोग काम करेंगे। अभी शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जो काफ़ी वायरल हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी दुर्योधन बता दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, और ये बात सही है कि ये चिट्ठी उन्होंने जन्माष्टमी के उस समय जो उत्सव था उसको देखते हुए हजारों साल पहले जो घटना घटी थी उसके बारे में करके लिखी थी। अब इसको कौन किस तरीके से जोड़ लेता है, कौन क्या उस पर किसके बारे में तंज कसता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो बात लिखी थी वो एक जो पौराणिक कथा थी उसको लेते हुए लिखी थी। 2024 के चुनाव में बसपा किसके साथ गठबंधन करेगी? बड़े दल के साथ? बसपा गठबंधन के लिए अपने नेता और अपनी कमेटी को पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारियां दे चुकी है। हम लोगों को जिम्मेदारी ज़मीनी स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है, पार्टी को मजबूत करने की है। हम लोग अपना लक्ष्य को लेके निकल रहे हैं और इसी लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे, और इसी के साथ साथ फिर आगे का भूमिका भी बनेगी। आदित्य जी, एक और क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में काबिल तारीफ़ है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा अब आप ही देख लीजिए, जिस तरीके से बुलडोज़र की राजनीति हो रही है, जिस तरीके अभियान समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कन्नौज।